परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया है कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर जी ने ये वो समय सेलेक्ट किया था कि इसमें सभी प्राणी अपने पुण्यों को अक्षीण करके महादुखी हो जाएंगे, और जब तक ये प्राणी सुखी है ये परमात्मा नहीं चाहता, बाकी सारी बकवाद चाहता है। अब क्या होगा कि परमेश्वर कबीर जी का और इस काल भगवान का ब्रह्म का एक वायदा हुआ था। इस काल भगवान ने प्रार्थना की थी परमेश्वर कबीर जी से कि हे प्रभु, आप 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना, और चौथे युग कलयुग में आप जितने इच्छा हो अपना ज्ञान दे करके, अपनी भक्ति समझा करके आप कितने ही प्राणियों को ले जाना। ये भी प्रार्थना की थी ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म से यानी कबीर देव जी से इस काल भगवान ने कि हे प्रभु, एक दया और करना, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी भक्ति स्वीकार करे, वो तो आपके होंगे, और जो आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करे, मेरी भक्ति करे, तो वो मेरे ही रहेंगे। आप जोर जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, क्योंकि सब इच्छा से जो वहाँ जाना चाहेगा उसी को ले जाया जाएगा, और जो यहाँ रहना चाहेगा सब इच्छा से तो इच्छा तो यहीं रखेगी उसको। तो हमने इच्छा अपने सतलोक की बनानी है। अब जैसे कल के सत्संग में भी आपको बताया था कि हमारी यहाँ से मृत्यु तो कंपलसरी है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन आप जी जो छोटी उम्र के हैं, वैसे तो बिना ज्ञान के 90 वर्ष का है, वो भी नहीं इतना जोर देता दिमाग पर कि मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे कोई 10-20 वर्ष का बालक है, 50-25 का, 30 का, वो तो यूँ सोचा है अभी मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि 80, 90, 60, 70, 80 साल तक तो जीवित रहते ही हैं। तो 10-20 वर्ष के बालक ने तो 50-60 वर्ष भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते, और आप जो 60-70 के हो रहे हैं वो इन्हें सोचे हैं ये भगवान 80-90-100 वर्ष तक तो जीवित मनुष्य का जीवन रहता ही है, अभी और भी आयु है मेरी। पुण्यात्माओं, यही समस्या हमें परमात्मा से, यही जो हमारी इच्छा धारणा गलत है, ये भगवान से दूर रखती है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं नहीं भरोसा देही का, नहीं भरोसा देहे का, ये विनस जावे क्षण माही, भाई श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। आप देखते हो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, जैसे अभी सन 2010 में ही पोलैंड देश का एक पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, 87 सदस्य थे जो मंत्रिमंडल के एक जहाज में, और कुल 95-96 व्यक्ति थे। वो जहाज क्रश हो गया, एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए। तो उनकी कितनी आशा थी, कितनी इच्छाएं थी, और वो वापस सोच रहे थे वापस आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कानून पास करेंगे, वो फैसला कर देंगे, उसको ऐसे कर दें, किसी का बुरा किसी का अच्छा, उन्होंने सोच रखा था। और उन भोली आत्माओं को अपना ही नहीं पता कि तुम कितने दिन के मेहमान हो यहाँ पर। तो ये भूल सबको लग रही है, आप जी को भी लगी हुई है, हमारे भी लग रही थी। अब हमारी तो भूल मालिक ने मेट दी, और आप जी की ये भूल समाप्त करने के लिए दास की ड्यूटी लगा दी, तो दास अपना कर्तव्य कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, भाई मानुष जन्म दुर्लभ है,
मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। राम रटत कोड़ी भलो